हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर लर्न विद निखिल के साथ। दोस्तों, आज जो है 4 जून डीएलएड का पेपर था। ठीक है, मैंने अपने चैनल पे आंसर की अपलोड कर दिया है, एक बार ज़रूर जाके देखना। अगर आप लोगों ने डीएलएड से एग्ज़ाम दिलाया था, मैंने जितना पढ़ाया ना उससे पूरा क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिला ही होगा। और मैंने पूरा कथन कारण, कूट वाले प्रश्न, KLMNO है ना, JKLMNO पढ़ाया हुआ था, पूरा सीरीज़ पढ़ाया था आप लोगों को क्रम से। उसी पैटर्न में क्वेश्चन पूछा गया था ना, है ना। लेंदी पेपर था ना, मैंने बताया था व्यापम का पैटर्न क्या होने वाला है। अब बचा है डीएलएड का एग्ज़ाम और पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम। ठीक है, तो चलो हम लोग जो है अब स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, है ना। आप लोगों को पता है मेरा पढ़ाने का स्टाइल, जो व्यापम का जो नया पैटर्न है मैं उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाऊँगा। ठीक है, यहाँ पे जो है व्यापम अब पूरा तरीके से बंद हो गया है, लेकिन जो कैलेंडर में जितने एग्ज़ाम थे उसको कंडक्ट जरूर कराएगा। लेकिन अब जो है एक नई पद्धति यहाँ पे लागू होने वाला है, मैं कल उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अभी व्यापम का ही एग्ज़ाम आप लोगों को दिलाना है। चलो भाई, तो ये बीएड वालों के लिए है। अब आप पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी के लिए भी एग्ज़ाम दिलाओगे, उसके लिए भी है, और छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती में भी उपयोगी होगा। ठीक है, चलो भाई, तो बढ़िया क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे आप लोग बताओ, है ना। आप लोगों को पता है मैं आंसर के साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी लाता था, लेकिन अब आप लोग जो है सीधा एक्सप्लेनेशन बंद कर दो, क्योंकि आप लोगों का पेपर 11 जून को है ना मेरे प्यारे भाई बहनों बीएड वालों का। तो चलो भाई, अब डायरेक्ट इसका आंसर देना स्टार्ट करो, खुद पढ़ो खुद आंसर दो। चलो, है ना, ये आपका सीडीपी का है। पहला आंसर क्या होगा, चलो बताओ क्या बोला जा रहा है। एक प्रभावी शिक्षक की विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखकर शिक्षण करता है ना। एक प्रभावी जो शिक्षक है विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखकर शिक्षण करता है। हो सकता है मैंने जो क्वेश्चन पढ़ाया है ना सीडीपी में, A to Z आप लोगों को आपके एग्जाम में देखने को मिला होगा। डीएलएड वाले मुझे कमेंट भी आया था, है ना, या तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर देख सकते हो आंसर की वाले में। ठीक है, मुझे कमेंट भी आया हुआ है। चलो, अब देखो ये कथन हो गया कारण। इस कारण से मैं कहता हूँ एकदम ध्यान से क्वेश्चन को अटेंड करना भाई। सभी विद्यार्थियों की सीखने की गति, रुचि तथा योग्यता समान होती है। चलो बताओ, क्या सभी विद्यार्थियों की सीखने की गति, रुचि और योग्यता समान होती है। मैंने आप लोगों को 1000 बातें बताई है ना, मेरे पिछले जो वीडियो हैं एक बार जरूर देखना आप लोग। शिक्षण अभिरुचि के ऊपर, सामान्य ज्ञान के ऊपर, चाहे हिंदी के ऊपर हो या रीजनिंग के ऊपर, है ना, मैंने इन सारी बातों को आप लोगों को बताया। और ये शिक्षण अभिरुचि है ना, विद्यार्थियों की, हर विद्यार्थी की सीखने की गति अलग होती, रुचि अलग होती है, योग्यता समान नहीं होती। मतलब यहाँ पे क्या हुआ प्यारे छोटे भाई बहनों, हमारा जो कथन है, हमारा कथन क्या है, सही है, लेकिन आर असत्य है। चलो, कैसे एक क्वेश्चन हल करना है समझ में आना। अब मैं बता देता हूँ भैया, 100 प्रश्न रखे और ऐसने प्रश्न पूछी, हर एक प्रश्न एकदम लेंदी कर दे, तो अपन स्पीड ला तेज करो। ठीक है, और वो कब वही सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन जब तुम प्रैक्टिस करो थे। वन लाइनर क्वेश्चन ला तो भूले जाओ। ये दूसरा नंबर प्रश्न है, चलो दिक्कत ना। चलो भाई, दूसरा नंबर के आंसर बताओ मोला, है ना। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रतिपुष्टि, फीडबैक आवश्यक है नहीं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रतिपुष्टि मतलब फीडबैक आवश्यक है। अब जैसे कि कोई लड़का पढ़ात हो, है ना, तो वो लड़का वाला फीडबैक अगर नहीं मिली तो कैसे करी हो, आगे बढ़ पाई का नहीं, थोड़ा शाबाशी तो चाहिए रहता है, हाँ बेटा ये जगह में इसे सुधार करते हैं। ठीक है, प्रतिपुष्टि शिक्षार्थियों को अपनी त्रुटियों का ज्ञान कराती है, तभी तो आगे बढ़ पाई ना भाई। त्रुटि मान के ज्ञान, और त्रुटि ना मतलब पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव लेके नहीं चलना है नहीं। चलो, तय कर आंसर बताओ तो मोला। क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर, हाँ, दोनों सत्य है तथा आर एक ही सही व्याख्या करते। वेरी गुड। जे मोर सीरीज मतलब देखत ना, ओला कोई दिक्कत नहीं है। वो जो है शिक्षण अभिरुचि में 30 में से 30 लही, हिंदी में 10 में से 10 लही, सामान्य ज्ञान ला भी वहाँ 20 में से 20 लही। बस तुमन पढ़ो, मैं कहा तो ना, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, धड़ाधड़ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। चलो भाई, है ना, दिमाग लगा के काम करना है। चलो, सामान्य ज्ञान में थोड़ा से अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चन पूछ देते, वो मैं नहीं कह सकूँ। ठीक है, हो सकते 25 का को 20 आ जाए, है ना। चलो भाई, सामान्य ज्ञान तो वैसे भी 20 नंबर की रहते, मैं मजाक करत रहा हूँ। ठीक है, कहाँ 30 आ जी। चलो भाई, रीजनिंग के बात है। चलो, अनुशासन का सर्वोत्तम स्वरूप आत्म अनुशासन है। हाँ, ए टाइम एक जन पूछा थे वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन नीरी से,
है ना। लेकिन आकृति मिला वाले एक ही क्वेश्चन दे रही से, बहुत ज़्यादा लेंदी पेपर रही से, श्रेणी क्रम है ना, और कोडिंग डिकोडिंग से ज़्यादा प्रश्न बना रही से मान तो, और दिशा आरेख मतलब शामिल कर दी। डीलेट के लिए थोड़ा से हार्ड पेपर रही है ना, रीजनिंग के पेपर। ये बात। अब बताओ, आत्मा अनुशासन बाहरी दंड एवं भय पर आधारित होता है। आत्मा अनुशासन, चलो भाई, दंड एवं भय जहां दिखी सो आंसर ला देखते ही काट देना है। चलो इतना मैं तुम्हारा पूरा ट्रिक बता रहा हूँ भाई, ठीक है। चलो एक और आंसर बताओ तो, तीसरा नंबर के। वेरी गुड, दोनों ए सत्य है आर असत्य है। मैं क्यों नहीं गलत है करके, अनुशासन का सर्वोत्तम आत्म अनुशासन है, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते ना अपन, है ना। चौथा नंबर के आंसर बताओ तो, चलो चौथा नंबर के आंसर बताओ मोला। चलो भाई चौथा नंबर के आंसर बताओ, ठीक। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका मार्गदर्शक की होती है, ठीक है। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षार्थी सक्रिय भूमिका निभाता है। चलो एक और आंसर बताओ तो, बहुत सरल प्रश्न है। वेरी गुड, दोनों सत्य है तथा आर्य की सही व्याख्या करते, ठीक है। बाल केंद्रित शिक्षा में मतलब बालक है भगवान, इतना बस जान लेना, ठीक है नहीं। बालक के हित में होना चाहिए, हम जो चीज करबो ते मन है। अब देखो मूल्यांकन से भी प्रश्न आ रही से, है ना। अब यहाँ पे देखो, केवल वार्षिक परीक्षा तक सीमित होना चाहिए मूल्यांकन ला, तो गलत है, केवल नेगेटिव वर्ड। अब मूल्यांकन ला का के गए, फॉर्मेटिव असेसमेंट भी होना चाहिए ना भाई, सतत मूल्यांकन होना चाहिए। लेकिन ये जगह में तो वार्षिक परीक्षा तक, ये तो समेटिव असेसमेंट के बारे में बात करता हूँ, तो गलत हो गए, है नहीं। देखो, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में क्यों ना शिक्षार्थी के सर्वांगीण विकास का आकलन करता है ना। तो ए गलत है, आर सत्य है, समझ में इस। हाँ, पांचवा का आंसर डी। ए गलत हुई ना भाई, ए गलत हुई, आर है सत्य है। चलो क्लियर हो गए ना, है ना। कठिन प्रश्न करना है अपन ला, है ना। चलो भाई छठवां नंबर के प्रश्न देखो, एकदम ध्यान से पढ़ो भैया। तुमन जब तक नहीं पढ़ू, खुद से प्रश्न नहीं करूँ ना, पेपर में भोकवा जाऊँ, ठीक है। चलो देखो, प्रेरणा अधिगम को प्रभावित करती है। प्रेरणा काला कथन, अगर मैं तुम्हारा पढ़े पर प्रेरित कर ओला प्रेरणा कथन। अधिगम काला कथे, कोई चीज हम सीखे पर जब प्रयास करते ना, और हमारे व्यवहार में जब स्थायी परिवर्तन आता। प्रश्न आ रही से डीएलएड में जाकर देखो, मैं बार बार कहा था तुम्हारा एकरो से प्रश्न पूछे, मैं जे जेल पढ़ा ना पूरा प्रश्न आए भाई, A to Z, ठीक है। चलो देखो, प्रेरित विद्यार्थी सीखने में अधिक रुचि लेते हैं, दोनों सही है ना। छठवां नंबर के आंसर वेरी गुड, ए, दोनों सत्य, आर ए की सही व्याख्या। चलो भाई आगे बढ़ते ना अपन, है नहीं। सातवां नंबर प्रश्न देखो, चलो एक आंसर बताओ तो, लोकतांत्रिक कक्षा में विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति का अवसर दिया जाता है। लोकतांत्रिक कक्षा है भाई, जिसमें सब ला जो है समान अवसर, ओकर बोले के, ओकर व्यवहार के, है ना, स्वतंत्रता के अधिकार रहते। लोकतांत्रिक वातावरण सहभागिता को बढ़ावा देता है, बहुत बढ़िया, दोनों सही है ना, दोनों सही, वेरी गुड। चलो भाई आगे बढ़ते ना अपन, है ना। एक आंसर बताओ तो मोला, चलो आठवां के आंसर बताओ, है ना। दंड अधिगम का सर्वोत्तम साधन है। कैसे हो जी भाई, अधिगम मतलब सीखना, और दंड तो नेगेटिव वर्ड है, तो सीखे से तो एक कोई मतलब ही नहीं है, सर्वोत्तम साधन हो ही नहीं सके, देखना ही काट देना है। प्रश्न आ रही से मैं एकदम बता दो, ठीक है, प्रश्न एक से आ रही भाई, ठीक है। देखो, दंड से विद्यार्थियों में भय उत्पन्न हो सकता है, हो सकते ना, दंड से विद्यार्थी में भय उत्पन्न होते, एकदम सही है, ठीक है। चलो आठवां नंबर के आंसर बताओ तो, डी, है ना, आर सत्य है। ये जगह हम आर काबर सत्य है, भय उत्पन्न होते करके बताते, काकर से, दंड से, हाँ वेरी गुड। चलो ठीक है, क्लियर। अब नौवा नंबर प्रश्न देखो, अब भैया कूट वाले प्रश्न है, कुट ला कुटात नहीं गए जी, डीएलएड वाले हो, है ना। अब कहीं मन डीएलएड और बीएड दोनों फॉर्म भरे रहते, तो एकदम ध्यान से पढ़ो भाई, ठीक है। अब ऐसे नहीं होना चाहिए कि भैया हमन हाँ ओला नहीं कर सकें तो यह नहीं कर, नहीं ऐसे नहीं है, ठीक है। बढ़िया तरीका से ही बस क्वेश्चन ला समझो, पैटर्न ला समझो, ठीक है। अब पैटर्न ना वन लाइनर नहीं दे, घुमा फिरा के तोड़ मोड़ के देते रही हुई, ठीक है। देखो का पूछा थे कूट वाले प्रश्न, शिक्षण एक द्विमुखी प्रक्रिया है, शिक्षण एक द्विमुखी प्रक्रिया है। अधिगम केवल विद्यालय में ही होता है, केवल वर्ड नेगेटिव वर्ड पहचानना है। शिक्षण का उद्देश्य व्यवहार परिवर्तन है, ये बढ़िया है, ये बढ़िया है, लेकिन ये नेगेटिव है, तल काट देना। तो सही कौन कौन से, चलो बताओ तो, सही कौन कौन से जी, एक और तीन, नौवा नंबर के, हाँ एक और तीन राइट आंसर। चलो समझ में आ गया ना तुम्हारा, और कुछ नहीं करना है भाई, बस
पहचानना बस है। 10वां नंबर के प्रश्न देखो चलो। रुचि अधिगम को प्रभावित करते, हाँ भैया करते, काबर नहीं करेगा। प्रेरणा सीखने की तत्परता बढ़ाते, जरूर बढ़ाते। बुद्धि का अधिगम से कोई संबंध नहीं है, कैसे नहीं रही, ये नेगेटिव हो गए, बहुत बड़े संबंध है। बुद्धि ही नहीं रही तो तुम सीखू काला भाई, है नहीं। अब बताओ, केवल 1 और 2 सही है, ठीक है। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर। ऐसने प्रश्न है, आदत डालना है तुम्हारा रिविजन के, ठीक है, ताकि तुम्हारी स्पीड बढ़ सके और तुम्हारा पेपर लेंदी मत लगे, है ना मोर प्यारे छोटे भाई बहनी हो। एकदम ध्यान से क्वेश्चन करना है, ठीक है। चलो, शिक्षक को निष्पक्ष होना चाहिए, होना ही चाहिए, पक्षपात भेदभाव आक्रोश नहीं करना है, एकदम राइट बात है भाई। शिक्षक का व्यक्तित्व विद्यार्थियों को प्रभावित करते, काबर नहीं करेगा। एक शिक्षक के जो व्यक्तित्व है, ओकर पर्सनालिटी है ना बहुत ज्यादा, है नहीं। अब तुम अपन कौन से शिक्षक का आइडल मानते हो, बहुत जन मना खान सर जी से बनना चाहते, अलग पांडे सर ला जानते नहीं, है नहीं। शिक्षक का कार्य केवल पाठ्यक्रम पूरा करवाना का नहीं है, केवल बार तो नेगेटिव छे, और पाठ्यक्रम पूरा करवाना नहीं है भाई। शिक्षक के मार्गदर्शन बहुत है और शिक्षक के कार्य भी बहुत है। तो हमारा पहला और दूसरा सही है, कौन से आंसर है पहला दूसरा, हाँ केवल बी, केवल 1 और 2 सही है। चलो क्लियर हुई इसने इतना। चलो भाई अपन आगे बढ़तन, है ना। अब देखो कौन से प्रश्न है, 12वां नंबर के प्रश्न है भाई। चलो एक आंसर बताओ तो मोला, चलो 12वां नंबर के प्रश्न बताओ, आंसर बताओ। समूह चर्चा से सहयोगात्मक अधिगम विकसित होते। समूह हम चर्चा करूँ ना, तो हम समूह में चर्चा कर करके ना पढ़े करो, एक से का होते हमार ना माइंड है बढ़िया शांत होते, रिफ्रेश होते और सब चीज़ याद रखे। डिस्कस मेथड, परियोजना पद्धति अनुभव आधारित अधिगम को प्रोत्साहित करती है, एकदम राइट बात, दोनों एकदम राइट बात, ठीक। व्याख्यान पद्धति में विद्यार्थी सदैव सक्रिय रहते, नहीं भैया व्याख्यान पद्धति में ना विद्यार्थी है बोर हो जाते, ये गलत है, एक उपयोग नहीं करना चाहिए आदमी मला ज़्यादा, ठीक है। और ज़्यादातर के इतिहास, लेकिन अभी आजकल जो है मॉडर्न तरीका है तो इतिहास भी इंटरेस्टिंग बनाए जाते हैं, ठीक है, ज़्यादातर के वही प्रयोग करते हैं, नहीं तो गलत है। तो यहू में 1 और 2 सही है। चलो क्लियर हो इसनी। अब 13 नंबर के प्रश्न देखो, सही जोड़ी मिलाओ, ऐसा प्रश्न तुम्हारा पूछे है नहीं। और तुम हम पता है भैया हम केएलएमएनओ में पूरा केएलएमएनओ हो गया हमारे मन के, है नहीं। चलो भाई एक आंसर बताओ तो, चलो एक आंसर बताओ मोला, है ना। चलो कौन सा नंबर है रे, कौन सा नंबर है जी, नंबर देख लो, 13 नंबर के आंसर बताओ तो। चलो मोला, हाँ केएलएमएनओ ओ नहीं है में एन तक है, ठीक है। चलो 13 नंबर के आंसर, हाँ ए कहा था ना, ए बहुत जन मन हाँ ए आंसर के जवाब देते, काबर देखो निदानात्मक मूल्यांकन वेरी गुड, कठिनाई की पहचान करते, ओका बार प्रारूपिक मूल्यांकन शिक्षण के दौरान होते, समापन मूल्यांकन पाठ्यक्रम के अंत में होते, प्रतिपुष्टि होते सुधार हेतु सूचना, है नहीं। तो 1 2 3 4 वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मतलब पढ़े हो, ठीक है। और प्रश्न आ रही भैया, ये प्रश्न सेम पैटर्न में ना प्रश्न ला पूछेगे A to Z। अब तुम मन का मेला और पहली करवा चुके हो, ठीक है, आज के डीएलएड के पेपर से पहले ये प्रश्न में करवा लो, यकीन नहीं है ना तो जाके जरूर देख लो तुम, ठीक है। चलो भाई ये रहन अपन चल देते हैं, नेति रेंगथन थोड़ा से, ठीक है। चलो अपन आगे बढ़थन अब, हाँ मोर आवाज बरोबर आत नहीं तुम्हारे मन तक गा। चलो फिर आगे हमार 14 नंबर प्रश्न जी। चलो 14 नंबर प्रश्न के आंसर दो तो मोला। चलो भाई 14 नंबर प्रश्न के आंसर दो, हाँ बढ़िया पढ़ लो एक बार, ठीक है। प्रेरणा, रुचि, अनुशासन, सृजनात्मकता, एक ना एक प्रश्न जरूर फंसी तुम्हारे बीएड में, मैं बता देता हूँ, लिख के ले लो मोर से। 14 नंबर, ठीक है। देखो प्रेरणा अधिगम है तो ऊर्जा प्रदान करते, मतलब सीखे पर जो है नवीन ऊर्जा। रुचि सीखने की प्रवृत्ति बताते, अनुशासन व्यवहार नियंत्रण करते, सृजनात्मकता नवीन विचार रखते, मतलब KLMNO मतलब 1 2 3 4, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं अपन, 15 नंबर के आंसर बताओ तो। शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण, ठीक, शिक्षण विधि का चयन, मूल्यांकन, शिक्षण अधिगम क्रियाएं। चलो भाई सीरीज में जमाओ, KLMNO वाले सीरीज में ला तुम्हारा जमाना है, सॉरी जलाना बोल तो जमाना है। चलो 15 नंबर के आंसर बताओ तो मोला, वेरी गुड, KLMN है ना, बना पढ़े हो तुम, कंफ्यूज नहीं हो तो।
शिक्षण उद्देश्य के सबसे पहले निर्धारण करबो मन, शिक्षण विधि के चयन करबो, ओकर बाद मूल्यांकन करबो, फिर शिक्षण अधिगम क्रिया करबो। ठीक है, सही है। पक्का सही है कि नहीं मूल्यांकन से पहले यही ना। हाँ देखो, सबसे पहले हमार कार्य शिक्षण उद्देश्य, ओकर बाद शिक्षण विधि के चयन करबो, फिर हमन का करबो, तीसरा शिक्षण अधिगम क्रिया करबो, फिर मूल्यांकन हुई लास्ट में, है नी। चलो सीरीज ला एक बार देखू भाई, कंफ्यूजन होते, KLNM हरे, MN नहीं NM। ठीक है, चलो क्लियर हुई ना, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ता है, थोड़ा से ना एकदम कंफ्यूज करते, ठीक है, तो एकदम ध्यान रखना भाई। चलो 16 नंबर के बताओ आंसर, ध्यान रुचि प्रेरणा अधिगम सीरीज में बताओ सबसे पहली कहा रही 16 नंबर के, वेरी गुड, है ना। बी कहा थे, कोई सी कहा थे, कोई डी कहा थे, अच्छा से देखो, कंफ्यूज हो तो तुमन अच्छा से एक बार। 16 नंबर, हाँ चलो देखो, सबसे पहली हमार का ही रुचि है नी, कोई भी चीज में अपन का करबोगा, है ना, रुचि उत्पन्न करबो। ओकर बाद का थे हमार ध्यान आते, है नी, ध्यान ही नहीं दिए। ओकर बाद का ही, चलो बताओ, ओकर बाद प्रेरणा होते, प्रेरणा आते, ओकर बाद का आते अधिगम आते, है नी। तो कहाँ दिखत तुमन ला, ए फर्स्ट हो गए, दूसरा, तीसरा, फिर चौथा, है ना। चलो बताओ तो आंसर, है ना, पहली एल हो गए, फिर के हो गए, फिर एम हो गए, फिर एन हो गए, है ना। तो एल एक ठोक में दिखा दे, तो ऑप्शन नंबर सी। चलो, है ना, आगे बढ़ते हैं अपन। 17 नंबर के आंसर बताओ तो कूट वाले प्रश्न है भैया, ध्यान से देखो। बालक शिक्षा प्रक्रिया का केंद्र है, सही में शिक्षा प्रक्रिया केंद्र है जी बालक का। 17 नंबर के आंसर बताओ, है ना, बहुत बढ़िया। शिक्षक ज्ञान का एकमात्र स्रोत है, कैसे हो सकते, शिक्षक ही बस ज्ञान के एकमात्र स्रोत होते का, नहीं हो। ठीक है, देखते काट दो, एकमात्र मतलब गलत है। शिक्षण में सक्रिय सहभागिता आवश्यक है, बिल्कुल राइट, यहू राइट, मतलब एक और 3 एकदम राइट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपन। 18 नंबर ला बताओ, चलो। सह शैक्षिक गतिविधियां व्यक्तित्व विकास में सहायक है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत राइट, बिल्कुल राइट। विद्यालय समाज का लघु रूप है, बिल्कुल राइट। कौन की से, जॉन डीवी केरिस। शिक्षा का उद्देश्य, अब देखो एक लिखा है केवल रोजगार, गलत है भाई, एकदम गलत, मतलब कि हाँ, ऑप्शन नंबर सी, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ठीक, चलो भाई अबेला बताओ 19वां नंबर के बताओ तो, चलो तो। समावेशी शिक्षा सभी बच्चों के लिए है, एकदम राइट। विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को सामान्य विद्यालयों में अवसर मिलना चाहिए, बिल्कुल राइट। समावेशी शिक्षा पृथककरण को बढ़ावा देते, एकदम गलत। ठीक है, एक डान ऊपर को दूसरा खाते, नीचे डान को दूसरा खाते, मतलब हंसी लगते। ठीक है, चलो भाई 19वां नंबर, हाँ बहुत बढ़िया, सी। चलो बढ़िया पढ़ा तो मतलब तुम ना रिविजन भी करत हो, है ना। लेंदी आई भैया पेपर है ना, याद रखो, इसने पेपर ला उठा के पूछ देते। शिक्षण एक कला है, एकदम राइट। शिक्षण एक विज्ञान है, एकदम राइट। प्रभावी शिक्षण में कला और विज्ञान दोनों एक तत्व पाए जाते हैं, एकदम राइट। ठीक है, चलो बताओ, है ना, 1 2 3 सही, बिल्कुल राइट, सब राइट राइट, है ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। कथन कारण वाले 21, चलो बोर हो गए रहो का जी, कूट वाले सही जोड़ी मतलब ऐसने प्रश्न है, वन लाइनर भूल जाओ भैया। चलो, एक कुशल शिक्षक कक्षा में प्रश्न पूछने की संस्कृति को बढ़ावा देते हैं, बहुत बढ़िया, सही बात है, एकदम राइट है नहीं। प्रश्न पूछना विद्यार्थियों में उच्च स्तरीय चिंतन कौशल विकसित करते, एकदम सही बात है भाई, है ना, प्रश्न पूछना ही चाहिए। तू ही मन नहीं पूछो यार, चलो तो पूछो। हाँ बहुत बढ़िया भैया, बहुत अच्छा, मजा आ गया, आप मन क्वेश्चन बता रहे होते सब फंसे डीएलएड में, बहुत बढ़िया। चलो एक आंसर बताओ तो। हाँ दोनों सही है, व्याख्या भी करते। चलो भाई, एक दूसरा से को रिलेट है ना, याद रखना, है ना, रिलेटेड होना चाहिए बस। तुम्हें सब बता चुके हूँ मैं, चलो एला बताओ तो। प्रभावी अधिगम के लिए शिक्षार्थी का सक्रिय होना आवश्यक है, बहुत ज़्यादा जरूरी है भाई, सक्रिय नहीं रही लड़का सीखी काला। कारण का कहा थे, अधिगम केवल शिक्षक द्वारा ज्ञान हस्तांतरण की प्रक्रिया है, एकदम गलत।
अद्दमहेज गलत। 22वां नंबर के सही है नहीं? हाँ, ए सत्य है, आर असत्य है। चलो भाई आगे बढ़ते। चलो कूट वाले प्रश्न आ गए। 23वां नंबर के बताओ तो। लोकतांत्रिक कक्षा में विद्यार्थियों के विचारों का सम्मान किया जाता है। एकदम राइट। अनुशासन का अर्थ केवल कठोर नियंत्रण है। अरे गलत, एकदम गलत, एकदम गलत। कक्षा प्रबंधन में शिक्षक की नेतृत्व क्षमता महत्वपूर्ण होती है कक्षा प्रबंधन में। चलो बताओ तो एक आंसर। ए हरे 23 नंबर भाई, 23 नंबर। हाँ बिल्कुल राइट। चलो भाई एकदम सही जा तो मतलब तुम्हार मन के तैयारी है। और डीएलएड में कितना नंबर आई जी? आंसर किल देख के बताऊँ है मोला तुम्हार मन के कितना कितना नंबर आहे। चलो भाई 24वां नंबर, 24वां नंबर ला बताओ। हर एक टॉपिक से प्रश्न आई। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रतिपुष्टि महत्वपूर्ण है। एकदम ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मूल्यांकन केवल अंक देने की प्रक्रिया है। गलत। प्रतिपुष्टि सुधार का अवसर प्रदान करती है। एकदम सही है। प्रश्न हो चुके हैं ना? हाँ हो चुके, 1 और 3 एकदम राइट। चलो भाई आंसर आगे बढ़ते हैं अपन। 25वां नंबर बताओ। फिर से सही जोड़ी मिलाओ आगे। फिर के एलेमेनो आगे तुम्हारा दिमाग खपाए बर है नहीं। चलो 25वां नंबर के आंसर बताओ तो। ए हरे 25 नंबर प्रश्न। चलो बताओ। सहकारी अधिगम, प्रेरणा, समावेशी शिक्षा, प्रतिपुष्टि। हाँ देखो, सहकारी अधिगम सामूहिक अधिगम, सामूहिक अधिगम ठीक। प्रेरणा व्यवहार को दिशा देते। समावेशी शिक्षा सभी के लिए शिक्षा। प्रतिपुष्टि सुधार का साधन है भाई, है ना? ऑप्शन ए राइट आंसर। चलो भाई आगे बढ़ते ना अपन। के एलिमेंट के क्रम में व्यवस्थित करना है। चलो भाई 26वां नंबर आंसर बताओ। रुचि, प्रेरणा, सक्रिय सहभागिता, अधिगम। सबसे पहली का आई 26वां नंबर। सबसे पहली आई रुचि, वेरी गुड। ओका बाद का थे प्रेरणा, दूसरा। फिर सक्रिय सहभागिता ही कि अधिगम आई, सक्रिय सहभागिता। फिर लास्ट हम का है सीख जाऊँ ना, व्यवहार में परिवर्तन होते अधिगम। चलो समझ में इसमें छोटे भाई बहनी हो, मतलब के एलिमेंट के क्रम सही है। अब देखो कथन कारण वाले प्रश्न। अच्छे लेंदी पेपर आई, थकना नहीं है तुम्हारा। पानी बाटल रखना है, लेकिन पानी बाटल पारदर्शी। और तुम्हार मुँह से मैं एकदम निवेदन करत हूँ हाथ जोड़ के, है ना। आज के न्यूज़ देखो भिलाई टाइम्स के भैया, है ना। वो थॉम्स कॉलेज है ना भिलाई या दुर्गा में, वहाँ लड़का मन लेट हो गए 5 मिनट पहले, 10 मिनट मत पहुँचो ना भाई, 1 घंटा पहले पहुँचो। पूरा प्रोसेस लगते चेकिंग के। एक कन भी लेट हो पूरा वंचित, तुम्हारा साल बर्बाद हो जाए डीलेट करे से, है ना। तो पहले पहुँच जाया करो, ठीक है। चलो अब देखो, शिक्षक को विद्यार्थियों की त्रुटियों को सीखने का अवसर मानना चाहिए, ठीक। एकदम सही बात है। त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का स्वाभाविक भाग है। एकदम सही है। त्रुटि लड़का मन गलती करते, तो लड़का मन गलती करत ना, तो ओकर गलती के हमला सम्मान करना है। समझ में नहीं, मतलब वो सीखा थे, ठीक। जे व्यक्ति गलती नहीं करत अपन जिंदगी में, मतलब वो कुछ नहीं सीखा थे, है ना। तो दोनों सत्य है, सही व्याख्या करते, ए राइट आंसर। चलो भाई आगे बढ़ते। 28वां नंबर देखो। चलो, शिक्षक का व्यवहार विद्यार्थियों को प्रभावित करता है, ठीक है, बिल्कुल बात। शिक्षण केवल पाठ्य पुस्तक से सीमित होना चाहिए, एकदम गलत बात। शिक्षक को निष्पक्ष होना चाहिए, एकदम राइट बात। 1 और 3 सही है। हाँ ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, वेरी गुड। चलो भाई 29वां नंबर के आंसर बताओ तो मोला। फिर आगे भैया थे, फिर सही जोड़ी। ऐसने प्रश्न नहीं, ऐसने प्रश्न पूछी नी डीएलएड के ना पेपर हो, इसलिए उठा के देख लो भाई, है ना। तुम्हारे जो बड़े भैया है ना भुक्त भोगी है, ठीक है। एक सती तू मन मत भुगतो करके मैं बताता हूँ। चलो हाँ, का है निदानात्मक मूल्यांकन, कठिनाइयों की पहचान, एल कर डले, है ना। प्रारूपिक मूल्यांकन, सतत सुधार, समापन मूल्यांकन, अंतिम उपलब्धि, आत्म मूल्यांकन, स्वयं का आकलन नहीं करे रहे। बस प्रश्न के पैटर्न है चेंज है ना। चलो क्लियर हो, इस मतलब कि ऑप्शन ए राइट आंसर। हाँ ऑप्शन सी नहीं है जी, बने देखो, ऑप्शन ए राइट आंसर। चलो सी नहीं है, ठीक है। चलो भाई
स्क्रीनशॉट ले लो भैया, प्रश्न मतलब मैं नहीं जानो। अंतिम प्रश्न है, कहा रे अपन अंतिम प्रश्न, लेकिन अंतिम नो तुम्हार मन बर बीएड वाले मन बर पूरा सीरीज चलाऊं, पूरा ए टू जेड सीरीज, टेंशन लेना ही नहीं है तुम्हारा। एक दिन में 3-3 4-4 वीडियो मिली तुम्हारा 30-30 प्रश्न के, एकदम फ्री और निःशुल्क, कोई टेंशन नहीं लेना है, तुम्हारे बड़े भाई तुम्हारे साथ। ठीक है, चलो देखो, प्रभावी शिक्षण में संप्रेषण कौशल महत्वपूर्ण है, एकदम जरूरी है ना, एकदम जरूरी है। फालतू बात करी तो सुनू का, नहीं सुनो नहीं, मैं फालतू बात करूँ यार, सुनू का दोबारा मोर वीडियो मोर चैनल में हूँ का, नहीं आओ तुम, अब प्रश्न फंसा थे तभी तुम आत हो, हाँ भैया बढ़िया पढ़ा थे, मजा आते, ऐसे प्रश्न आते है नहीं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में केवल शिक्षक सक्रिय होता है, नहीं हुए, एकदम गलत। बालक केंद्रित होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए जगह में, बालक केंद्रित, है ना, बाल केंद्रित। चलो भाई, अधिगम का उद्देश्य व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना है, एकदम राइट बात, वही तो है, एकदम घुमा फिरा के पूछी तुम्हारा, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, चलो, हाँ 1 और 3 एकदम राइट। चलो भाई आगे बढ़ते ना अपन, आगे चल, आगे हमन मिलते ना अपन नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और एकदम पढ़ो भाई, प्रश्न मतलब बार बार करो, नया नया प्रश्न खोजो मोर चैनल में, है ना, जितना तुम्हारा शिक्षण अभिरुचि कराओ सब ला कट डालो, धड़ात धड़ धड़ात, टेंशन लेना नहीं है, तुम्हारे बड़े भाई तुम्हारे साथ है। ठीक है, मिलता है, जय जवाहर जय छत्तीसगढ़।